You are attending computer coding class. Please subscribe this channel and press notification bell below the video. यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है और उसका क्या यूज है, कहाँ पे हम डिस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम है प्रोग्राम टू शो वर्किंग ऑफ डिस्ट्रक्टर। सबसे पहले जो नेसेसरी हेडर फाइल्स हैं, जैसे कि C++ के लिए चाहिए IO स्ट्रीम और कंसोल इनपुट आउटपुट कॉन्यो, इन दोनों को हम लोग सबसे पहले इंक्लूड करेंगे। इसके बाद हम एक और फाइल है dos.h, इसका भी आगे हम लोग यूज करेंगे, जिसके अंदर डिले फंक्शन होता है। तो हमको जब डिले फंक्शन यूज करना पड़ेगा तो तब हम dos.h हेडर फाइल यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है डिस्ट्रक्ट। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, x और y, और ये बाय डिफॉल्ट दोनों प्राइवेट हैं। अब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो उसको हम लोग पब्लिकली डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम इनलाइन फंक्शन का यूज करके सबसे पहले हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। आपको पता होगा कंस्ट्रक्टर और क्लास का नेम सेम होता है, जिसका ना कोई रिटर्न टाइप होता है। तो पहला हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और उसके अंदर हमने दो वेरिएबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए हैं x और y, इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से एंटर करवा रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक सम नाम का फंक्शन बना रहा है जो ऊपर के x और y को जोड़ के सम करके डिस्प्ले करेगा। तो ये भी हम इनलाइन फंक्शन ही बना रहे हैं। इनलाइन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो क्लास के अंदर ही डिफाइन होते हैं। ये हमने दोनों फंक्शन बना दिए। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो डिस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम भी सेम होता है, बस आगे एक साइन होता है जिसको बोलते हैं टिल्ड, ये लगता है। आपको पता होगा डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का ऑपोजिट होता है। कंस्ट्रक्टर मेमोरी एलोकेट करता है वेरिएबल्स को, और जब प्रोग्राम एंड होता है, सारा वेरिएबल का यूज अब नहीं रहता है, तो डिस्ट्रक्टर मेमोरी रिलीज करता है और कंपाइलर से वापस रैम को मेमोरी दे देता है। तो यहाँ हमने जो डिस्ट्रक्टर बनाया है वो लास्ट में दो सेंटेंस को प्रिंट करेगा, आई एम अ डिस्ट्रक्टर, और दूसरा होगा गुड बाय एवरीबॉडी। तो ये डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ही एग्जीक्यूट होता है, इसके लिए हमको अलग से कुछ लिखना नहीं होता है। जब हमारे कंस्ट्रक्टर का वर्क हो जाता है तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम मेन फंक्शन में आते हैं। पहला क्लियर स्क्रीन फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं। सेकंड हम लोग हमारी जो डिस्ट्रक्ट क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ओबीजे। और आपको मैं बताऊं, जब हम ओबीजे बनाते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है हमारा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है और वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट करता है। इस ऑब्जेक्ट से हमने हमारा जो सम नाम का फंक्शन है वो रन कर दिया है। तो लास्ट में डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, उसको अलग से हमने यहाँ पे नहीं लिखा। और ये देखिए 1 बाय 1 हम चेक कर रहे हैं। ये लास्ट में हमने देखिए डिस्ट्रक्टर बनाया है और क्लास को एंड कर दिया। मेन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, सम फंक्शन बनाया, और लास्ट में गेट ch करके हमने प्रोग्राम का एंड किया। अब हम प्रोग्राम को हमारा कंपाइलर टर्बो C++ है, उसके थ्रू हम लोग कंपाइल करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं दिखेगी आपको। देखिए वही प्रोग्राम है जो हमने यहाँ जो नोटपैड पे बनाया था
वही प्रोग्राम यहाँ पे हम टर्बो C++ कंपाइलर में रन करेंगे। तो देखिए ये रन होगा और हमसे दो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू मांगेगा। देखिए ये सम हुआ और ये टर्मिनेट हो गया। आपको यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्टर नहीं दिखा क्योंकि वो बहुत ही फास्ट होता है, हमको नहीं दिखता है। इसके लिए हम यहाँ पे डिले फंक्शन को इंसर्ट कर रहे हैं और उसके अंदर 2000 मिली सेकेंड मीन्स 2 सेकंड का हम लोग डिले डाल रहे हैं। अब जब हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखिए आपको डिस्ट्रक्टर भी दिखेगा। थैंक यू।